प्रजासत्ताक नहीं करना है वो चिंता। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, भारतीय राजनीति का 2 नेता, एक तो एस्टेब्लिश्ड है और भारतीय राजनीति का नटवरलाल हो चुका है। दूसरा अभी नेता बनने की राह में आगे चल रहा है दोस्तों। तो इन दोनों में मुझे बहुत सारी समानताएँ दिख रही हैं, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा आपसे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, जो एस्टेब्लिश्ड नेता है भारतीय राजनीति का, वो है अरविंद केजरीवाल, जो आज की डेट में भारतीय राजनीति का नटवरलाल हो चुका है दोस्तों। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब तो आप जानते ही हैं, तिहाड़ जेल में बंद है, उसके ऊपर कितने सारे घोटाले का आरोप लगा हुआ है और उसमें सज़ा होनी ही होनी है, जितनी सबूत ईडी और सीबीआई के पास इनके खिलाफ आ चुका है। किसी न किसी केस में, हालाँकि हर केस में ही सबूत है, लेकिन किसी न किसी केस में तो अंदर जाएगा ही ये। अंदर तो है ही, सज़ा होगी उसके बाद अंदर जाएगा ही। लेकिन हम लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है, हम पिछली बातों को भूल जाते हैं। याद कीजिए 10 से 11 नहीं 13 साल पहले 2011 का समय, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन, और उस अन्ना आंदोलन का मुख्य चेहरा हुआ करता था केजरीवाल। स्टेज पर देखिए केजरीवाल को, अभी का केजरीवाल और उस समय का केजरीवाल आप पहचान नहीं पाएँगे। जब नंद नगरी में, सुंदर नगरी में 13 दिन का उपवास रखा था, अन्ना जी उसको पानी पिलाने आए थे, जूस पिलाने, व्रत तुड़वाने के लिए दोस्तों। और इन्कलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। और आज देखो कैसे घोटाले में तो फंसा ही हुआ है, और दूसरा खालिस्तान के सपोर्ट में है। तो अब ये बात आती है कि उस समय जो इसकी फंडिंग हो रही थी, वो कहाँ से हो रही थी दोस्तों। दूसरा, उसी राह पे चल के पीके, जो आजकल बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहा है, उसकी बात करते हैं दोस्तों। पीके का आपको पता है, पहले गुजरात से शुरू हुआ था। उससे पहले उनको कोई जानता नहीं था। गुजरात में मोदी के साथ लगे थे 2013 में दोस्तों, और उसके बाद 2014 में जब जनरल इलेक्शन होना था, तो मोदी के लिए कैंपेन करते थे, मीडिया मैनेजमेंट करते थे दोस्तों। 2014 में चुनाव जीतने के बाद वो नीतीश के पास चले गए दोस्तों। नीतीश ने उनको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया था, लेकिन नीतीश के साथ भी उनकी नहीं पटी। फिर ममता के साथ गए, ममता के लिए काम किया, उन्होंने लालू के लिए भी काम किया, राहुल गांधी के लिए भी काम किया, लेकिन कहीं भी वो टिक नहीं पाए दोस्तों। स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है उनको। सबके लिए प्लानिंग तो कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। वो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि हमें पका-पकाया कहीं से मिल जाए और एक ही बार कुर्सी मिल जाए, लेकिन वो किसी पार्टी में हो नहीं पाया। हालाँकि जेडीयू में तो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन पार्टी पे कब्ज़ा नहीं कर पाए। अब वो निकल चुके हैं जन स्वराज यात्रा पे दोस्तों। अब देखिए वही आंदोलन जो अन्ना के टाइम पे केजरीवाल ने चलाया था, वैसा ही आंदोलन, जन स्वराज आंदोलन बिहार में पीके चला रहा है। तो सबसे बड़ी बात, समानता मैंने इसलिए बोला है कि उस समय जो आंदोलन अन्ना का चल रहा था, उसको फंडिंग कौन कर रहा था? ये अभी बात धीरे-धीरे निकल के आ रही है, जब वो खालिस्तान के समर्थन में पंजाब में चल रहा है दोस्तों। उसी तरह पीके, पीके जो है वो पूरे बिहार में घूम रहा है दोस्तों, पदयात्रा कर रहा है। इतने सारे पैसे जो खर्च हो रहे हैं, फंडिंग कर कौन रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल को जैसे बाहर से फंडिंग आती थी, क्या उन पीके की भी फंडिंग बाहर से हो रही है? क्या पीके किसी का स्टूज है, जैसे केजरीवाल किसी का स्टूज था? केजरीवाल स्टूज था, ये तो प्रूफ हो चुका है, क्योंकि बाहर की जो शक्तियाँ थी, उसने केजरीवाल को स्टूज बना के इधर प्लांट किया था और उधर से फंडिंग होती थी। क्या पीके भी उसी राह पे चल रहा है? क्या पीके की भी फंडिंग जो है वो बाहर से हो रही है? नहीं तो इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है दोस्तों? और लोगों में जाके वो भी उसी तरह के इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है दोस्तों, कि आप अपने बच्चों के लिए सोचो। आप किसी को वोट देते हो, जात के नाम पर वोट देते हो, आपके बच्चों को उससे क्या मिलता है दोस्तों?
सही उम्मीदवार को चुनो, जात के नाम पर वोट मत दो। ये लाइन लेके वो पूरे पूरे बिहार में घूम रहा है दोस्तों। आगे अभी अगले साल ही इलेक्शन होने वाला है 2025 में। इलेक्शन में क्या होगा बिहार में ये पता नहीं, लेकिन दोनों का जो ट्रैक मुझे दिख रहा है, केजरीवाल का और पीके का, दोनों का एक ही ट्रैक दिख रहा है दोस्तों। और ये ट्रैक पीके का फंडिंग कौन कर रहा है, आगे ये क्या करने वाला है, अगर मान लो कि सत्ता में आ गया तो क्या ये दूसरा केजरीवाल साबित होगा, या अभी सत्ता में नहीं आएगा, बिहार की जनता दिल्ली की जनता की तरह नहीं है। दोनों ये 2025 में पता चलेगा। वो जनरल इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो अभी बिहार पे फोकस कर रहा है, बिहार को कब्जा करने के लिए दोस्तों, जैसे दिल्ली पर कब्जा करने के लिए केजरीवाल ने किया था। तो दोनों में मुझे बहुत सारी समानताएं दिख रही है। दोनों की फंडिंग, एक की तो फैक्ट है जो हो चुका है, लोग जान चुके हैं कि इसके बाहर से फंडिंग होती थी, अभी भी हो रही है। क्या पीके की भी फंडिंग बाहर से हो रही है और वो उसका स्टूज बना हुआ है। अगर आप लोग इसके बारे में कुछ सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि पीके के बारे में आपकी क्या राय है। और जो मैं कह रहा हूँ कि और केजरीवाल और पीके में समानता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।